हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मंत्रा। दोस्तों, आज एमएस एक्सेल के फॉर्मूलों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर एक शीट बना कर रखी है, मैंने उसको आपको दिखा दिया। आज हम लोग टेक्स्ट के फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। यहाँ एक्सेल में बहुत अलग अलग तरह के आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, लेकिन हम आज जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से हैं? टेक्स्ट के फंक्शन। तो गाइज हम लोग धीरे धीरे करके सब चलेंगे। फाइनेंशियल फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, टेस्ट फंक्शन है, डेट एंड टाइम फंक्शन है, वी लुकअप रेफरेंस है, यहाँ पर वी लुकअप एच लुकअप के बारे में सीखेंगे, हाइपरलिंक सीखेंगे। ये सारी चीज़ हम लोग सीखना है। मैथ्स के फंक्शन है और कुछ मोर फंक्शन जैसे स्टैटिकल फंक्शन है, इंजीनियरिंग है, क्यूब है और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड फंक्शंस है। इनको हम लोगों को पढ़ना है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि आप एमएस एक्सेल में आप बहुत अच्छी कमांड कर सकें, तो इन फंक्शंस पे आपको बहुत अच्छी कमांड करके चलना पड़ेगा, ताकि आप लोग आगे चल के आप जो शीट्स बनती हैं उनको आप अपने तरह से बना सको। तो गाइज़, मैं हूं इंद्रेश, आप टेक्निकल मंत्रा देख रहे हैं। अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो देखिएगा, सबसे पहला फंक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है? हमारा ब्रैकेट टेक्स्ट का है। देखिएगा, अगर आपको जो अंक है उसको आपको थाई में परिवर्तित करना है, थाई संख्या में परिवर्तित करना है, तो हम ब्रैकेट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। ब्रैकेट टेक्स्ट का यूज़ जो होता है वो थाई में संख्या में परिवर्तित करने के लिए होता है। इसको कैसे लगाएंगे? देखिएगा, ब्रैकेट टेक्स्ट और यहाँ पर सेल रेफरेंस आपको पास करना होगा। ठीक है, मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको क्या लिखना है। देखो, इक्वल्स टू लिखना है, BAHTTEXT, ब्रैकेट टेक्स्ट लिखेंगे आप, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट का उस सेल का रेफरेंस पास करेंगे, जहाँ पर आपने रखा हुआ है। ठीक है, या फिर आप सेल का रेफरेंस अगर आपको देखो एब्सोल्यूट देना है, ठीक है ना, तो वैसे भी आप दे सकते हो, डॉलर। ठीक है, किस में है? B9, तो लिखेंगे $9। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो? रेफरेंस को पास कर सकते हो। तो देखिएगा, यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो वो जीरो ऑक्यूपाई कर रहा है और जीरो के लिए वो लिख के दे रहा है। अब जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा यहाँ पर 52, तो देखिए यहाँ पर 52 के लिए उसने लिख कर हमें दे दिया। ठीक है ना, तो इसका यूज़ जो है वो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि थाई में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, कैरेक्टर को थाई में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है ब्रैकेट टेक्स्ट का फंक्शन होता है हमारा। तो गाइस, नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा क्या? नेक्स्ट जो है कैरेक्टर फंक्शन है, जो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ब्रैकेट टेक्स्ट है हमारा और एक क्या है? कैरेक्टर फंक्शन है। कैरेक्टर फंक्शन से पहले आपको समझना होगा कैरेक्टर फंक्शन होता क्या है। देखिएगा, जितने भी कैरेक्टर होते हैं हमारे, वो उनका कन्वर्जन कोड होता है। कन्वर्जन कोड कैसे? जो कि कंप्यूटर हमारा क्या जानता है? सिर्फ और सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज जानता है, जिसे हम 1 और 0 की लैंग्वेज को बोलते हैं। कंप्यूटर हमारा 1 0 की लैंग्वेज जानता है। ठीक है ना। अब अगर हम ABCD या 1 2 3 या जितने भी स्पेशल सिंबल्स को हम मेंशन करते हैं, वो कंप्यूटर कैसे लेता है? तो याद रखिएगा, जितने भी टेक्स्ट होते हैं उनके अंदर जितने भी टेक्स्ट जो लिखते हैं हम, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो आस्काई टेबल से कन्वर्ट होके हमें दिखाई देते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने 97 लिखा, मैं इसको एवल्यूट करके दिखाता हूँ फंक्शन को पूरा। आपको लिखना है इक्वल्स टू का क्या लिखना है आपको? CHAR, कैरेक्टर लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और उस सेल रेफरेंस आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो। 55 को निकालना है तो डायरेक्ट आप टाइप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी सेल रेफरेंस को हम दें, तो वहाँ पर आप सेल रेफरेंस टाइप करके एंटर कर लीजिए। तो देखिए 97 जो दिया हुआ है यहाँ पर, वो किसकी आस्काई वैल्यू है? A की। अब 98 अगर लिखेंगे तो वो B की होगी, 97 लिखेंगे 99 C, और 98 जो होगा हमारा 100 जो होगा वो D को रिप्रेजेंट 101 इस तरह से लेता है। अच्छा, इसी में देखिए अगर हम 65 कर दें तो कैपिटल A। याद रखिएगा, एमएस एक्सेल के अंदर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर डिफरेंस होते हैं, क्योंकि एक्सेल जो काम करता है वो केस सेंसिटिव करता है। ठीक है, आगे और भी फंक्शन होंगे जिन पे हम आपको बताएंगे कि कैसे यूनिक है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो आस्काई कोड क्या होते हैं वो आपको समझना होगा। आस्काई टेबल मैं कोशिश करूँगा कि आस्काई टेबल जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँ मैं। तो देखिएगा, अगर आपने
कोई भी मैटर लिखा, कोई भी अक्षर डिजिट लिखी है, जैसे 65 लिखी, तो 65 से आस्काई टेबल यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अंदर जो टेबल है उसके अंदर आस्काई टेबल 7 होता है, आस्काई 8 भी होती है, 2 टेबल है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जो ए की वैल्यू है वो 65 है, इसलिए वो उसको कन्वर्ट करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखिएगा 65 ए की वैल्यू है, मैं यहाँ पर सिर्फ 77 लिखता हूँ, वो एम की वैल्यू हो जाएगी। मैं 12 लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। देखिए ये जो कैरेक्टर है होते हैं ये नॉन प्रिंटेबल होते हैं, जो नीचे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, इनमें भी अभी आपको इसको डिस्कस करूँगा मैं। तो याद रखिएगा इस तरीके से हम अलग अलग ले सकते हैं। देखिए 15 किया, 15 की वैल्यू हो गई, 17 लिया, 17 की वैल्यू हो गई, 16 की वैल्यू ये हो गई 25। तो देखिए ये सब कैरेक्टर्स यहाँ पर बन जाते हैं जो कि क्या है, ये आस्काई टेबल से उठ कर आते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अगर आप जब भी आपको ब्रेड टेक्स्ट का मिले तो उसमें क्या होता है, थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए होता है, और जो कैरेक्टर फंक्शन है, जो हमारा CHAR फंक्शन है, वो आस्काई कोड को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट होता है हमारा नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स के लिए। देखिए क्लीन जो फंक्शन है हमारा CLEAN क्लीन फंक्शन है, वो क्या होता है, क्लीन फंक्शन का यूज़ होता है नॉन जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं, उनको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, प्रिंट तो होते हैं लेकिन हमें प्रिंट नहीं कराना होता है, ऐसे कैरेक्टर जिनका कोई मतलब, उनका यूज़ नहीं होता है, और जब हम कभी कभी वेबसाइट से कोई टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे टेक्स्ट आ जाते हैं, टेक्स्ट में कुछ अलग अलग छोटे छोटे सिम्बल्स आ जाते हैं जिनको हमें नहीं चाहिए। अगर वो प्रिंट होते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे पूरे उसमें, कि भाई वो हमें टेक्स्ट में अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हटाना पड़ेगा। तो देखिए मैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर पहले आपको दिखाता हूँ, जैसे टेक्स्ट हो गया और यहाँ क्लीन हो गया। तो देखो टेक्स्ट नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स लेके आने के लिए मैं CHAR यानी कि ऊपर वाला जो फंक्शन था उसी का ही मैं प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे 12 लिख दिया, ये बन के आ गया। अब आप कहोगे सर ये तो सिंपल बन के आ गया, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉनकैटिनेट से जोड़ देता हूँ। आप कहोगे सर ये फंक्शन क्या है, मैं नीचे आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। नीचे जो फंक्शन है कॉनकैटिनेट बिल्कुल करा दूंगा मैं आपको, CHAR 12, ठीक है ना, कॉमा, अब मैं दूसरा जोड़ रहा हूँ और दूसरा स्ट्रिंग में जोड़ देता हूँ टेक्निकल मंत्रा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ क्लीन फंक्शन को, आपको लगा के देखो, यहाँ देख रहे होंगे टेक्निकल मंत्रा तो आ रहा है, टेक्निकल मंत्रा तो आ रहा, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्या, आगे देखिए छोटा सा एक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है जो कि किसके थ्रू आ रहा है, जो कि आ रहा है CHAR 12 से। और कॉनकैटिनेट फंक्शन जो नीचे आएगा, हम आज पढ़ेंगे उसी के बारे में, वो क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए काम करता है। तो यहाँ पर देखिए वो जुड़ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर टेक्निकल मंत्रा के पहले जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है जिसको मुझे प्रिंट नहीं करना, या जो प्रिंट होगा या मेरे टेक्स्ट में या सीट में प्रिंट हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में वो टेक्स्ट ऑड लगेगा या बेकार लगेगा, इसलिए मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो क्या करना है, आपको क्लीन फंक्शन का यूज़ करना है। क्लीन फंक्शन के यूज़ से क्या होता है, देखिए जब आपको लिखना है सिर्फ क्लीन लिखना है, क्लीन के बाद एक ही आर्गुमेंट पास होता है जो कि है हमारा टेक्स्ट, ठीक है ना। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और हम एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद गाइस आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से वो कैरेक्टर हट चुका है, जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर था यहाँ पर हट चुका है। मैं यहाँ पर देखिए 15 लेता हूँ, देखिए ये जो कैरेक्टर आ गया वो यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। मैं यहाँ पर 13 ले लेता हूँ, 13 में कोई वैल्यू नहीं है, खाली वैल्यू है। मैं यहाँ पर 14 ले लेता हूँ, देखिए म्यूज़िक का साइन आ रहा है, और यहाँ पर देखो वो साइन नहीं आ रहा। तो गाइस कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं जिनको हमें प्रिंट नहीं कराना होता है, जिनका कोई मतलब नहीं, मीनिंग नहीं होता है, उनको हटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। और अगर आपको चाहिए, अगर आपको प्रिंटिंग में चाहिए तो आप उसको प्रिंट करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो देखिए अभी हमने क्या ब्रेड टेक्स्ट के बारे में पढ़ लिया, कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ा, हमारा नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को हटाने के लिए क्लीन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं जो कि होता है हमारा कोड फंक्शन, जो कि क्या होता है, कोड फंक्शन। देखिए कोड फंक्शन जो होता है
वो किसी भी लेटर को, याद रखना, टेक्स्ट नहीं, स्ट्रिंग नहीं, वर्ड नहीं, एक लेटर को एनसी कोड में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। एनसी कोड क्या होते हैं, देखिए बिल्कुल याद रखिएगा एनसी कोड क्या होते हैं। देखिए जब भी आप कीबोर्ड से या किसी भी तरह का कोड जब जनरेट करते हो, जब टेक्स्ट आप दबाते हो, कुछ भी देते हो, वो जाकर कंप्यूटर उसको एनसी कोड में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है ना, एनसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है। अगर आपने देखा होगा नोटपैड चलाया हो, और नोटपैड पे जब आप फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए एनसी लिख कर आता है, ठीक है ना, ये एनकोडिंग प्रोसेस होता है, यूनिकोड होता है, एनकोडिंग होता है, एनसी होता है सॉरी। तो एनसी में, एनसी कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पर आप एक लेटर लो चाहे 10 लेटर लो, एक लेटर लो या 10 लेटर लो, ठीक है ना, वो आपको दिखाएगा सिर्फ पहले ही लेटर का एनसी दिखाएगा। जैसे हमने क्या किया, इक्वल्स टू, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा मैंने CODE कोड, कोड के बाद हमने क्या किया, सुपर को क्लिक किया, क्योंकि हमें सुपर जो है उसको एनसी कोड में कन्वर्ट करना है, तो सुपर कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ एस कन्वर्ट होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 83 आया और एस लिखा अकेला, उसमें भी 83 आएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर गर्ल लिखा और जी लिखा, दोनों में देखेंगे अगर हम, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, देखिए गर्ल में 71 आया और जी में भी 71 आया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ पहले लेटर का ही एनसी निकालता है। अब देखिए सुपर लिखा हुआ है आपका, हमने लिखा है SUP, अकेला लिख दिया तो अभी 83 रहा, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ पहले ही लेटर का एनसी निकाल कर रखेगा। तो याइस हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कोड फंक्शन। कोड फंक्शन में किसी भी लेटर का एनसी कोड कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनसी कोड क्या होता है, देखिए कोई भी टेक्स्ट होता है, कोई भी लेटर होता है, कंप्यूटर में जिस फॉर्मेट में जाता है, जिस अंडरस्टेबल फॉर्मेट में जाता है, जो कंप्यूटर पहचानता है, उस कोड को हम क्या बोलते हैं, एनसी कोड बोलते हैं। एनसी कोड एक फॉर्मेट होता है, याद रखिएगा, जिसमें यूनिकोड भी होता है। अगर टाइपिंग देखी होगी हिंदी, उसमें बोलते हैं यूनिकोड, वो एक अपना अलग फॉर्मेट है, एनसी एक अपना अलग फॉर्मेट है। तो एनसी कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबका अपना अपना कोड है, एस का कोड अपना अलग है, हैश का कोड अलग है, डॉलर का कोड अलग है, @ का अलग है, जी का अलग है, और गर्ल लिखेंगे तो बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेगा किसका, जी का लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमने फंक्शन पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, कोड फंक्शन पढ़ा। कोड फंक्शन का जो प्रयोग किया जाता है वो एनसी कोड प्राप्त करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, और गाइज ये जो शीट मैंने बना रखी है, ये शीट्स आपको अगर यूज़ करना है, अगर आपको फॉर्मेट चाहिए, तो इस फॉर्मेट के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक हमारा नया चैनल स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम इंद्रेश सर है। मैथमेटिक्स और का जादू अगर आपको सीखना है तो उस पूरे चैनल में आप सीख सकते हो। वहाँ पर हम लोग रेलवे, बैंक, SSC की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जब आप इसको देखें तो साथ ही साथ इस सीट को भी डाउनलोड करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जो भी हमारे नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी नई वीडियो डलेगी, वो आपको पहुंच जाए आप तक। तो टॉपिक पर आते हैं, देखिएगा यहाँ पर जितने भी एनसी कोड है मैंने आपको दिखा दिए। जैसे 5 का एनसी कोड 53 हो गया, ब्रैकेट का 40 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कॉनकैटिनेट फंक्शन। देखिए 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग अगर हमारे पास है, उनको आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। कभी कभी देखा होगा आपने कि ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं हम, और उसमें लिखा होता है फर्स्ट नेम, फिर लिखा होता है लास्ट मिडिल नेम, फिर लिखा होता है लास्ट नेम, और तुरंत के तुरंत नीचे क्या होता है, पूरा नाम लिख के आ जाता है। IBPS वगैरह फॉर्म में आपने अगर मेंशन किया हो, तो अगर आप भरते हैं तो आपने देखा होगा कि उनका प्रयोग होता है इसमें। तो कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ वहीं पर किया जाता है जहां पर हम 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकें। तो गाइस देखिए हमने इसको प्रयोग कैसे करना है। हमने पहला लिया प्रथम नाम, द्वितीय मध्य नाम और उपनाम, ये 3 हमने ले लिया। प्रथम नाम में मैंने अपना नाम लिखा, मध्य नाम में मैंने कुमार लिखा, और उपनाम में मैंने सोनी लिखा। अब मैं चाहता हूँ ये तीनों जुड़ जाएं, तो 2 तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। देखिए ये फंक्शन मैं फिर से लिखूंगा, टाइप करूँगा, ताकि आप उसको देख सकें और सीख सकें। तो लिखना है कॉनकैटिनेट फंक्शन, कॉनकैटिनेट लिखने के बाद स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 और डॉट 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 डॉट, मतलब क्या है, सो ऑन, जितनी भी आपको स्ट्रिंग देना है वो दे सकते हैं आप। तो देखिए पहली स्ट्रिंग को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर दूसरी स्ट्रिंग को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा,
फिर हम तीसरी स्ट्रिंग को सेलेक्ट करेंगे तो तीनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। अब लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होती है क्या कि स्पेस नहीं आया। गाइज यहाँ पर हमने तीनों स्ट्रिंग तो जोड़ दी हैं, लेकिन स्ट्रिंग के बाद अगर आप स्पेस देते हो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर स्पेस आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको फंक्शन ही ऐसा बनाना है, क्योंकि देखो हर कोई नाम के बाद स्पेस नहीं छोड़ता, लेकिन आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर नाम के आगे स्पेस आ जाए, बंदा छोड़े अथवा ना छोड़े, ठीक है ना, छोड़े अथवा ना छोड़े, दोनों कंडीशन बताऊंगा। छोड़ेगा तो भी बताऊंगा, नहीं छोड़ता है तो भी बताऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम यहाँ पर कॉनकैटिनेट फंक्शन है, कॉनकैटिनेट फंक्शन में यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा, डबल कोट्स लगाया, स्पेस दिया, डबल कोट्स लगाया, उसके बाद कॉमा लिख दिया। तो ये अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर गाइस क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर जो कि कांस्टेंट कैरेक्टर ले लिया। ये स्ट्रिंग यहाँ से बदलेगी, लेकिन यहाँ जो स्ट्रिंग है ये बदलेगी नहीं, ये क्या करेगी, ये एज इट इज यहाँ पर रख देगी, ठीक है। यानी कि स्पेस तो आना ही है, ये कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही एक स्पेस हमें यहाँ पर भी लेना है, यानी कि दूसरी मध्य नाम के बाद हमें चाहिए तो डबल कोट स्पेस डबल कोट कॉमा आपको देना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमने नाम लिखा, मध्य नाम लिखा, उपनाम लिखा, तीनों ज्वाइंट होकर हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अपने बताया आपको क्या कि आप एक कांस्टेंट कैरेक्टर की तरह भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कांस्टेंट कैरेक्टर नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई हमें कांस्टेंट कैरेक्टर नहीं लेना है, तो मैंने ऊपर फंक्शन बताया आपको, वो बताया था CHAR फंक्शन बताया, क्या बताया था, कैरेक्टर फंक्शन बताया था। उस कैरेक्टर फंक्शन में स्पेस की आस्काई वैल्यू होती है 32, कितनी होती है, 32 स्पेस की आस्काई वैल्यू होती है। तो देखिए पहला हम क्या लेंगे, पहला हमने नाम लिया, प्रथम नाम जो कि B44 पर है, फिर हमने दूसरे के लिए हमने कैरेक्टर 32 ले लिया, तीसरा B45 लिया, और चौथे के लिए कैरेक्टर 32 ले लिया, और पांचवें के लिए सोनी लिया। तो अगर आप देख पा रहे होंगे जब मैंने इसको एंटर किया तो ये वही फॉर्मेट मुझे देने को मिल गया, जबकि मैंने यहाँ पर देखिए कोई भी नहीं एंटर किया है, कोई भी स्पेस मैंने एंटर नहीं किया। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे, इसे बोलते हैं हम लोग कॉनकैटिनेट फंक्शन। जब भी दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। कॉनकैटिनेट फंक्शन का प्रयोग करने पर जो स्पेस होता है, अगर आप नहीं देते हो तो नहीं आता, अगर आपको चाहिए तो दो प्रकार से लिया जा सकता है। पहला प्रकार मैंने बताया, आप एक फिक्स्ड यानी कि कांस्टेंट अगर आप स्ट्रिंग बनाकर उसमें बीच में ऐड कर दीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका है कि कैरेक्टर से 32 वैल्यू को लेकर हम इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था गाइज हमारा कॉनकैटिनेट फंक्शन था। कॉनकैटिनेट, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ डॉलर के ऊपर। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो है डॉलर। डॉलर में देखिए क्या होता है, देखिए किसी भी नंबर को एज अ करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना है। देखिए गाइज, अगर आप एक टेक्स्ट लिखते हो और उसमें आप रुपए का सिंबल या RS 500 लिखते हो, तब उसकी वैल्यू फेच कराना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं लिखा RS 500 और RS 500 लिखा, और मैं यहाँ पर अगर मैं सम करूँगा, मैंने यहाँ पर सम किया और दोनों को मैंने जोड़ दिया, रिजल्ट ज़ीरो क्यों आया गाइज? यहाँ पर रिजल्ट ज़ीरो इसलिए आ गया क्योंकि R और S भी यूज़ हो रहे हैं और उनका प्रयोग वो आस्काई वैल्यू से उठा लेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखो, हमें चिन्ह भी चाहिए और उसका प्रयोग भी करना है। तब ऐसी कंडीशन पे हम यहाँ पर लगाते हैं डॉलर फंक्शन। डॉलर फंक्शन की हेल्प से जितने भी आप टेक्स्ट लिखते हो, जितने भी आप नंबर्स लिखते हो, वो करेंसी फॉर्मेट पर आते हैं। और एक खास बात भी है इसमें देखो आर्ग्यूमेंट दो होते हैं, पहला नंबर होता है और दूसरा डेसिमल होता है। पहला नंबर होता है, दूसरा डेसिमल होता है, यानी कि नंबर तो नंबर, साथ ही कितने डेसिमल पॉइंट तक चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा 5000, अब देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, 3 की जगह मैं अगर 2 लिख देता हूँ तो 2 अंक बाद तक आ जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर देखिए 5000 मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ तो देखिए नंबर डिजिट के बाद 10 डेसिमल पॉइंट नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम नंबर जो है उसका प्रारूप चेंज करते हैं, करेंसी फॉर्मेट पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो कि अपने यहाँ से अगर देखा होगा तो आपने करेंसी फॉर्मेट आपने यहाँ से यूज़ किया होगा। ये देखिए ये करेंसी फॉर्मेट है, और चूंकि यहाँ पर 10 दशमलव लगा रखे हैं तो यहाँ पर जितने भी सिंटेक्स आपको देखने को मिल रहे होंगे उसमें 10 जीरो लगे हुए आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वो फॉर्मेट चूज़ कर लिया। अगर हम यहाँ पर देखिए 2 लेंगे, अब यहाँ जर्नल पे आकर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ से
गायब हो गया। इसको सिलेक्ट करने के बाद करेंगे तो देखो यहाँ पर उसका फॉर्मेट कैसा आएगा वो यहाँ पर मेंशन करने लग गया। तो गाइज ये था हमारा डॉलर फंक्शन, ठीक है, जिसका प्रयोग हम करेंसी फॉर्मेट में करने के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एग्जैक्ट फंक्शन। देखिए जब दो वैल्यू को हमें कंपेयर कराना होता है, तुलना करानी होती है कि वो दोनों अलग है या एक है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। कभी कभी हमें ढूंढना होता है कि उसके अंदर वैल्यू ये है। जब याद रखिए कोई एम्प्लॉय आईडी हो गया या रोल नंबर हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसी चीज़ें दो लोगों का सेम नहीं हो सकता है, तो वहाँ हम चेक कराते हैं और रिजल्ट हम ट्रू एंड फॉल्स में लेते हैं क्योंकि एक बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जैक्ट लगाना है। एग्जैक्ट लगाने के बाद आपको उन दोनों वैल्यू को जिन सेल्स में है उनको सेलेक्ट करना है। एक B62 में है और एक B63 में है, ठीक है। अब ये कह रहा है नहीं, क्योंकि मैंने आपको गाइस शुरू में भी बताया था कि जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे केस सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव फंक्शंस होते हैं। और केस सेंसिटिव में क्या होता है गाइस, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अपर केस और लोअर केस, अपर केस और लोअर केस का अपना अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। और ये होना भी चाहिए क्योंकि देखिए एक्सेल के अंदर दोनों की आस्काई वैल्यू अलग अलग होती है। आस्काई वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, दोनों की क्या होती है, अलग अलग होती है। तब ऐसी कंडीशन में आप ऊपर देखिए, मैंने तो यहाँ पर पूरा कैपिटल और पूरा स्मॉल लिखा है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ TE, मैं यहाँ पर देखिए T को सिर्फ कैपिटल करूँगा, ठीक है, तब भी फॉल्स दिखा रहा है। वो कहता है बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, मैंने T लिख दिया। अब देखिए अब ट्रू पास हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर लास्ट में एक स्पेस भी लिख देता हूँ, तब भी फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि वो स्पेस को भी एक एज अ कैरेक्टर काउंट करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट ही मीनिंग निकलना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसको सर्च कराने का। आगे लॉजिकल फंक्शंस बताएंगे। लॉजिकल फंक्शन में एंड होगा, फॉल्स होगा, इफ होगा, इफ एरर होगा, नॉट होगा, और ट्रू होगा। ऐसे फंक्शंस को हम पढ़ेंगे जिनके मीनिंग्स हम आपको बताएंगे। वहाँ पर इस फॉल्स को और ट्रू को भी यूज़ करना बताएंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं और स्विचिंग सर्किट कैसे तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, तुलना करता है। अगर मान के चलिए पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग में अगर एक लेटर का भी फ़र्क है तो वहाँ वो फॉल्स पास कर देता है, और अगर बिल्कुल दोनों एक सी हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो वहाँ पर वो ट्रू पास कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन पे आएंगे जिसका नाम है फाइंड फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्या, फाइंड फंक्शन है। फाइंड फंक्शन का यूज़ जो किया जाता है वो किसी भी टेक्स्ट में से प्रयोग होने वाले अक्षर की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब मान के चलिए ये मैंने एक छोटा सा बना के रखा है जिससे आपको पता चल सके कि हम लोग को काम क्या करना है। मैंने लिखा है यहाँ पर दिस इज सिंपल टेक्स्ट टू फाइंड वैल्यू। अब यहाँ पर देखिएगा मुझे इस पूरी स्ट्रिंग पे, बिल्कुल ध्यान रखना, इस पूरी स्ट्रिंग पर मुझे एस को दिखाना है कि एस कहाँ पर है, ठीक है, किस पोजीशन पर है। तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू फाइंड लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद फाइंड टेक्स्ट पूछ रहा, मैंने कहा एस को टैग फाइंड करना है, कॉमा लगाया, विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में, ये वाले टेक्स्ट, कॉमा लगाया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको इसको आगे बताऊँगा। मैंने एंटर कर दिया, वो कहता 4th नंबर पर एस है भाई। और याद रखिएगा जैसे ही वो फाइंड कर लेता है एस को, देन टर्मिनेट होकर वो उसको रिजल्ट वैल्यू पास करा देता है, ठीक है ना। एक से ज़्यादा नहीं बताएगा, ठीक है। पहले ही जो पहला फाइंड लेटर अगर फाइंड हो जाता है, लेटर फाइंड हो जाता है, वहाँ पर वो रोक देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे पहले वाले को छोड़कर करना है तो कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, फाइंड लिखना है, आपको लिखना है फाइंड टेक्स्ट, किसको, टेक्स्ट को फाइंड करना है, किस रेंज यानी किस फील्ड के अंदर से फाइंड करना है। और यहाँ पर स्टार्ट नम को हम देंगे यहाँ पर, तो कॉमा लगाएंगे, स्टार्ट नम हमने कहा कि कहाँ से स्टार्ट करना। देखिएगा इस 4थे नंबर पे तो है, मुझे 5वें नंबर से फाइंड करना है, तब वो कहता है 7वें नंबर पर है। देखिएगा दिस का है THIS 4, फिर स्पेस 5, ये 6वां I और 7वां S, ठीक है ना, 7वां S। अब मैं कहता हूँ 8वें नंबर से मुझे फाइंड करना, 8वें नंबर से फाइंड कर लो, तो वो कह रहा है 11वें नंबर पे है, ठीक है। मैंने कहा मुझे 12वें नंबर से फाइंड करना है, तो वो कहता है 36वें नंबर पे मिलेगा आपको डायरेक्ट, ठीक है, जो कि वैल्यूज़ का एस है। तो यहाँ पर इस तरीके से वो फाइंड कर लेता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और मैं आगे फंक्शन को बढ़ाता हूँ। अब देखिए 4थे नंबर पे पहला है, मैंने इसको ड्रैग कर लिया फॉर्मूला। अगर आप देखेंगे तो सारा आ गया, लेकिन यहाँ ये नहीं आया।
क्यों? क्योंकि इस पूरे सीरीज के अंदर एफ है तो फाइंड में है, लेकिन वो एफ जो है वो कैपिटल लेटर पे और यहाँ स्मॉल लेटर पे है। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर केस सेंसिटिव है, स्मॉल अलग है और कैपिटल की डेफिनेशन अलग होती है, इसलिए यहाँ पर उसने एफ को हैश वैल्यू एरर से रिप्रेजेंट कर दिया। उसने बता दिया भाई आपके पास वैल्यू ही नहीं है, क्या पॉइंट करा रहे हो आप। तो ऐसी कंडीशन में एफ नहीं मिलेगा। अगर मैं स्मॉल कर देता हूँ तब वहाँ पर आपको 26 लेटर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस ये था हमारा फॉर्मूला, कौन सा, ये फॉर्मूला था फाइंड वाला। फाइंड जो है किसी भी फाइंड फंक्शन का योग किसी जो प्रयोग किया जाता है वो टेक्स्ट में प्रयोग होने वाले अक्षर की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी अक्षर की स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन से लेटर पर है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फिक्स्ड फंक्शन। देखिए जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था डॉलर फंक्शन, डॉलर फंक्शन में क्या था कि हम यहाँ पर नंबर लेते थे तो डेसिमल लेते थे, लेकिन कॉमे का प्रयोग का कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम कॉमे का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए जब आप फंक्शन लगाते हो फिक्स्ड वाला तो उसमें क्या होता है, 3 आर्ग्यूमेंट मांगता है। पहला आर्ग्यूमेंट इज नंबर, सेकेंड वन इज डेसिमल एंड थर्ड इज नो कॉमास। नो कॉमास आपको कॉमा चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिएगा कैसे करेंगे। पहले हमने फील्ड पर क्या किया 5000, यहाँ देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, B83 ये है हमारा पहला वाला, और 84 जो है वो ये है, और 85 जो है वो ये है। हमने तीनों को एवल्यूट कर दिया। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर 5000 लिखा, उस 5000 को मैंने कहा कि देखिएगा, मैंने कहा 2 अंक बाद दशमलव चाहिए, मैंने ले लिया। मैं कहता हूँ 3 अंक बाद चाहिए, देखिए यहाँ पर 3 अंक आ चुके हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ 10 अंक तक दशमलव चाहिए, तो यहाँ 10 आ जाएंगे। इसके साथ एक नया फीचर्स में इंक्लूड हो जाता है जो कि है हमारा क्या, कॉमास का। अब देखो कॉमा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो 0 और नहीं चाहिए तो आप 1 कर दीजिए। जैसे ही आप 1 करेंगे ये ट्रू एंड फॉल्स पे चलता है। 0 अगर लेते हो तो वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, और 1 लेते हो तो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आप 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कॉमा लग कर आ जाएगा, और इसको देते ही नहीं है तब भी वो 0 एज्यूम कर लेगा, 1 एज्यूम नहीं करेगा, 1 आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो गाइज ये था हमारा फिक्स फंक्शन। फिक्स फंक्शन का प्रयोग नंबर को कॉमा तथा दशमलव में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर आएंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन पर आएंगे जो कि हमारा लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन का प्रयोग किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग को लेफ्ट से काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर सपोज दीजिए आपने अगर देखिए रेलवे रिजर्वेशन किया हो, तो रेलवे रिजर्वेशन में आपने देखा होगा कि आप कितना भी लेटर दे दो, 10 दे दो, 15 दे दो, वो क्या करेगा, वो उसका एक निश्चित है कि वो 10 लेटर या 15 लेटर ही लेता है, बाकी का काट देता है। आप लिखोगे इंद्रेश सोनी, अगर इंद्रेश एस तक लेना होगा तो इंद्रेश एस तक ही लेगा, वो सोनी नहीं लिखेगा पूरा। तो यहाँ पर क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, आप वही काम यहाँ पर कर सकते हो। आप चाहते हो आपका एक फिक्स सेल कॉलम विद बनी हुई है, आप उसमें टेक्स्ट के थ्रू भाई नाम लिख रहे हो। अब आप चाहते हो कि भाई नाम किसी का बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। अब किसी का जो बहुत बड़ा नाम है वो आपके सिंटेक्स को ख़राब ना करे, और आपने देख लिया कि बीच में जो जगह है वो 10 या 15 कैरेक्टर के लिए सफिशिएंट है, तो आप क्या करते हैं, उस नाम को क्या करते हैं, लेफ्ट फंक्शन के थ्रू काट देते हैं और जितना चाहिए उतना ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा इंद्रेश सोनी और यहाँ 10, देखिए यहाँ पर फंक्शन लगाया लेफ्ट, 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, पहला आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट है और दूसरा नंबर सिस्टम। पहला आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट है और दूसरा नंबर्स ऑफ कैरेक्टर है। तो पहला टेक्स्ट है वो कि 94 पे दे दिया हमने B94 पर, और दूसरा क्या है हमारा नंबर्स ऑफ कैरेक्टर है जो कि हमने B95 में दे दिया। तो देखिए अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट दिया और कितने अक्षर काटने हैं लेफ्ट साइड से, हमने कहा 4 काटने हैं, तो INDR आ गया। मुझे 5 चाहिए, INDR ही आ गया। मुझे 3 चाहिए, IND आ जाएगा। मुझे 7 कैरेक्टर चाहिए, पूरा इंद्रेश आ जाएगा। मैं 8 लूँगा तो स्पेस भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या स्पेस आ रहा है, याद रखिएगा। टोटल कितने हैं, 8 कैरेक्टर हैं यहाँ पर। अगर कैरेक्टर सर्च करने हैं तो आप इक्वल टू लगाइए और लेन लिखिए। लेन लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, तो आपको 8 कैरेक्टर मिल जाएंगे। 7 दिखा रहा है लेकिन 8वां क्या है, स्पेस है आपका, ठीक है। तो लेन को हम आगे पढ़ेंगे। देखो नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्या आपको, लेफ्ट फंक्शन बता रहा हूँ, जितने कैरेक्टर आपको काटना है वो काट सकते हो। स्ट्रिंग को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्ट्रिंग को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन पर आएंगे जो कि है हमारा लेन फंक्शन। जो लेन फंक्शन है उसका प्रयोग किसी भी स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
इसको यूज़ करना बड़ा ही आसान होता है, जिसमें आपको लेन लिखना होता है, लेन लिखने के बाद आपको टेक्स्ट लिखना होता है, या टेक्स्ट का वो रेफरेंस पास करना होता है जिस सेल पर आपका टेक्स्ट है। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट किस में, V104 पर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लेन लिखा, इक्वल्स ब्रैकेट लगाया, B104 लिखा और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो V, अब देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ लेंगे वो नीचे उसकी लेंथ आएगी। जैसे मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, इंद्रेश सोनी, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर गिन के बता दे वो कितने कैरेक्टर हैं, तो टोटल 12 अल्फ़ाबेट से यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ अ गुड पर्सन टू टीच देखो मैंने लिखा दिस इज़ अ गुड पर्सन टू टीच कंप्यूटर लैंग्वेज। देखिए 48 है ये पूरे के पूरे, आपको गिन के बता देगा। अब जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर गिन तो रहा ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर देता जा रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारा देता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, देखो बता देगा कितना है। तो वो गिनता है और बताता है आपको। ये स्पेस भी काउंट करता है, आप स्पेस देते चले जाइए, वो स्पेस गिन के बता देगा कि आपने कितने स्पेस दे रखे हैं। तो गाइज ये था हमारा क्या, लेन फंक्शन है। लेन फंक्शन का यूज़ किया जाता है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। लेन फंक्शन का प्रयोग किया जाता है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, जो कि क्या है 18 कैरेक्टर हो चुकी है। मैं यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ, 19 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अपर केस और लोअर केस दोनों को लेकर लेगा। नेक्स्ट तो लास्ट फंक्शन है हमारा लोअर फंक्शन है। लोअर फंक्शन का प्रयोग कैपिटल लेटर का कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। लोअर फंक्शन का जो प्रयोग होता है वो कैपिटल को लोअर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई स्ट्रिंग हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया, मुझे स्मॉल में कन्वर्ट करना है, मुझे उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लोअर लिखूंगा, उस सेल रेफरेंस को पास करूंगा जहाँ पर कैपिटल लिखा है और इसको कर दूंगा क्या, एंटर, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस ये थे हमारे ये जो फंक्शन है ये हमारे टेक्स्ट फंक्शन है। ये मैंने अभी आपको पार्ट 1 बताया है, ठीक है। अब पार्ट 2 और आएगा, इसमें टोटल 24 फार्मूला है, फंक्शन है, जिनमें मैंने आपको 12 फंक्शन को बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब अगले 12 जो है उसका पार्ट 2 यानी कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आज के सेशन में गाइस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।